जब कुछ भी नहीं था, तब माँ आदि पराशक्ति थी, देवी त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्भुजा श्री माता षोडशी। चक्रेश्वरी माता रानी ने महाकाली रूप में इस सृष्टि का अंत किया था। अब पुनः निर्माण भी वही करेगी। निर्माण पश्चात अपनी रचना को धारण करने के लिए उन्होंने प्रकट किया देवी भुवनेश्वरी को। माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से जब देवी भुवनेश्वरी ने ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किया, तब वे कहलाई अखिल अंडेश्वरी। आइए आज हम जानते हैं, जब देवी पार्वती ने इस महान अवतार को धारण किया, तब क्या हुआ। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के केश संवार रहे थे। तभी माता पार्वती पूछती है, हे स्वामी, आप तो आदि अनंत शेष के ज्ञाता है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते। कृपा करिए और एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलो गौरी, क्या है तुम्हारा प्रश्न? हे स्वामी, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हूँ। अवश्य ही पहले कभी मेरी मृत्यु हुई होगी, तभी मैंने ये जन्म लिया है। तो आप मुझे बताइए, मैं पिछले जन्म में कौन थी? हे गौरी, तुम पिछले जन्म में भी मेरी अर्धांगिनी सती थी और तुम्हारी मृत्यु अग्नि में जलने के कारण हुई थी। यह उत्तर सुनकर माता पार्वती हैरान हो जाती है और वे कुछ भी नहीं कहती। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती एकांत में अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रही थी, तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आती है। मूर्ख प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है, मैं वो हूँ। सर्वभूतों के तपन में जो श्वास है, मैं वो हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे ग्रह में अवतरित हुई थी, परंतु तुम मुझे नहीं जान सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का भी अपमान कर दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस देह के पिता हो। इस देह में पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ और ना ही किसी की बहन। मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। इस संसार से जुड़े सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समस्त संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना होगा प्रजापति, और तुम्हें ही नहीं पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली माता प्रसूति को मेरा प्रणाम और इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। हे महादेव, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी इस देह को अपने योग और श्याम की ऊर्जा से भस्मीभूत करती हूँ। और तभी के तभी माता सती अपने योग और अपनी श्याम की ऊर्जा से भस्मीभूत हो जाती है। और माता पार्वती को जब ये सब बातें याद आती है, तभी के तभी उनका क्रोध बढ़ने लगता है। अपमान, मेरे स्वामी का अपमान किया गया। मुझे अपने खुद का देह जलाना पड़ा। नहीं, मैं ये नहीं सहूंगी। माता पार्वती का क्रोध बढ़ने लगता है और वे काली रूप में आ जाती है। मैं सर्वनाश कर दूंगी। आज विनाश होगा। आज कोई भी नहीं बचेगा। आज प्रलय आएगी। और माता पार्वती सर्वविनाश करने लगती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। माता पार्वती सामने जो भी आए, दोषी हो या निर्दोष, सबका अंत कर देती है। और जब भगवान शिव ये देखते हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और वे माँ के सामने प्रकट होते हैं। तुम्हारी यह विनाश लीला अकारण है। सती की मृत्यु अवश्य ही दर्दनाक थी,
परंतु उसके दोषियों को सजा मिल चुकी है। अब अतीत के बारे में क्रोधित होने का कोई लाभ नहीं। और देवी कालिका पार्वती रूप में आ जाती है। क्रोधित ना हूं तो स्वामी मैं क्या करूं? मेरे साथ अन्याय हुआ था, मुझे अपना देह त्यागना पड़ा था। हे पार्वती, तुम्हारी मृत्यु के बाद वीरभद्र और भद्रकाली ने तुम्हारे दोषियों को उचित दंड दिया था। मैं भी कई हजारों वर्षों तक तुम्हारी मृत्यु की तपो अग्नि में जल रहा था। इस क्रोध को शांत करने का केवल एक ही उपाय है और वह है तपस्या। तपस्या? हे स्वामी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। यह तपस्या किसी काम की नहीं। मेरी पीड़ा को यह तपस्या कैसे शांत करेगी? यह उसके बारे में केवल भुला सकती है, उसका कोई निवारण नहीं कर सकती। हे गौरी, ऐसा नहीं है। तपस्या हर प्रकार के घावों का निवारण करती है। गौरी, अगर तुम्हें तपस्या में विश्वास नहीं तो तपस्या के परम स्थल कैलाश में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अभी के अभी कैलाश छोड़कर चली जाओ। जब तक तुम्हें तप त्याग का महत्व पता न चले तब तक कैलाश में वापस नहीं आना। माता पार्वती क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वह एक नदी के निकट पहुंच जाती है। उस नदी का एक मगरमच्छ माता के ऊपर हमला करता है। माता क्रोध में आकर उस मगरमच्छ के ऊपर अपना त्रिशूल फेंककर मारती है। उस मगरमच्छ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देवी कावेरी माता का यह रूप देखकर डर जाती है और जाकर माता के चरणों में गिर जाती है। हे माता, हे जगत जननी, शांत हो जाइए, कृपा करिए और अपने सौम्य रूप में आ जाइए। कावेरी के निवेदन करने पर माता अपने सौम्य रूप में आ जाती है। वह रूप था अखिलंडेश्वरी। सौम्य रूप में आने के बाद माता को भगवान शिव की बातों का महत्व समझ आ जाता है और वह भगवान शिव की तपस्या की तैयारी करने लगती है। उनकी पूजा करने के लिए वे एक संपूर्णतः जल से बनी हुई अपोलिंग की स्थापना करती है। भगवान शिव अपने जम्बुकेश्वर रूप में आ जाते हैं और उस लिंग में जाकर विलीन हो जाते हैं। देवी अखिलंडेश्वरी जम्बुकेश्वर की दिन रात आराधना पूजा करती है और अंत में प्रसन्न होकर भगवान जम्बुकेश्वर प्रकट हो जाते हैं। अखिलंडेश्वरी, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप मुझे शिव ज्ञान दीजिए ताकि मैं सदैव सौम्य और स्थिर रहूं जैसे आप रहते हैं। भगवान जम्बुकेश्वर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हैं और देवी अखिलंडेश्वरी को ज्ञान देते हैं और ज्ञान प्रदान करने के पश्चात भगवान जम्बुकेश्वर और देवी अखिलंडेश्वरी अपने शिव और पार्वती के रूप में आ जाते हैं और कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। जय भोलेनाथ। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा सुनाएंगे। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिवलिंग बनाकर उस पर तिलक, जल अभिषेक और पूजा ध्यान कर रही थी। तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण। माता, आपकी सदा ही जय हो। प्रभु भोलेनाथ कहाँ है? आइए नारद मुनि, कैलाश पर आपका स्वागत है। प्रभु अभी अभी भ्रमण के लिए गए हैं, जल्दी आते होंगे। बताइए कैसे आना हुआ? माता, क्या आपने अमर कथा सुनी है? अमर कथा? कौन सी अमर कथा? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। माता, क्या आपको प्रभु ने अब तक अमर कथा नहीं सुनाई? नारायण नारायण। नहीं नहीं, मुझे स्वामी ने अब तक कोई अमर कथा नहीं सुनाई। माता,
आपने अब तक अमर कथा नहीं सुनी, तभी आप अब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी हुई हो। आपको अगर जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होना है तो आप प्रभु से अमर कथा सुन लीजिए। नारायण नारायण। और यह कहकर नारद मुनि चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद भगवान शिव आते हैं। स्वामी, मुझे आपसे अमर कथा सुननी है। आपने मुझे अब तक अमर कथा के बारे में कभी नहीं बताया। ठीक है पार्वती, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ, परंतु उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है स्वामी, मैं सभी नियमों का पालन करूंगी। इसके लिए हमें एकांत ढूंढना होगा जहाँ कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इस कथा को न सुन सके। तब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा के लिए निकलते हैं। पुराणों में कहा जाता है भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने साधना स्थल पर अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। कहा जाता है अमरनाथ जाते हुए भगवान शिव ने अपने सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया और अपने जटाओं से गंगा जी को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और चंद्रमा को पंचतरणी में और अपने कंठ पर धारण किए हुए आभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। इससे अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। इस प्रकार इस जगह का नाम गणेश पड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। और इस तरह से भगवान शिव ने अपने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। और इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, इस कथा के कुछ नियम हैं। तुम्हें कथा सुनाते समय मेरी आंखें बंद रहेगी। तुम्हें यह कथा सुनते समय हुंकारे भरने हैं ताकि मुझे पता रहे तुम यह कथा सुन रही हो। अमर कथा के बीच में तुम्हें सोना नहीं है। इस प्रकार कहकर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। अमर कथा माता पार्वती के अलावा 2 कबूतर के बच्चे भी सुन रहे थे। इसके बारे में भगवान शिव और माता पार्वती को कुछ नहीं पता था और वे बीच बीच में हुंकारे भी भर रहे थे, जिससे भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ही हुंकारे भर रही है। और जब कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो देखा माता पार्वती सो रही थी। उनकी आंखें बंद थी। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। पार्वती, तुम अमर कथा सुनते सुनते सो गई। माता पार्वती जाग जाती है। फिर तुम सो रही थी तो अमर कथा कौन सुन रहा था? महादेव की नजर 2 कबूतरों के बच्चों पर जाती है और भगवान शिव उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। हमें माफ कर दीजिए महादेव, हम तो पहले से ही यहीं पर थे। माता पार्वती भगवान शिव को रोकती है। स्वामी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो अमर कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और ये दोनों तो अमर कथा सुनकर अमर हो गए हैं। इन्हें माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। अमर कथा सुनते हुए मुझे नहीं सोना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरी आंखें लग गई। इस तरह से भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और तब से वे दोनों कबूतर अमरनाथ गुफा में ही रहते हैं। कहते हैं अमरनाथ यात्रा के समय जो अमर कथा को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिस भी अमरनाथ यात्री को अमरनाथ गुफा में उन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं, माना जाता है उनकी यात्रा सफल हो जाती है। अगर आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की
यह अमरनाथ कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति।